स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 5 की इंग्लिश की बुक स्टेप इनटू इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेसन नंबर 4। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने द एम्पर न्यू क्राउन तक ऑलरेडी कर लिया था। अब हम करने वाले हैं जॉइन हैंड्स टू राइट द रॉन्ग। जॉइन हैंड्स टू राइट द रॉन्ग इसका मतलब होता है गलत को सही करने के लिए हाथ मिलाएं। स्टूडेंट इसमें ईशू अपनी बड़ी बहन सीमा के साथ बाजार गई थी। उन्होंने वहाँ पर एक सुंदर ड्रेस खरीदी। जब दुकान ने ड्रेस को प्लास्टिक की थैली में पैक किया तो दुकानदार अंकल से अनुरोध किया कि प्लास्टिक का थैला ना दें क्योंकि वह कपड़े का थैला लेकर जा रही है। क्या आपको लगता है सीमा कपड़े का थैला लेके जाना चाहिए और प्लास्टिक का इस्तेमाल न करना सही था? बिल्कुल सही था। यस, सीमा वॉज राइट इन कैरिंग द क्लोथ बैग एंड अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। एक्सप्लेनेशन: यूजिंग क्लोथ bag instead of plastic bag is an environmentally responsible choice because plastic bag contribute to pollution, harm wildlife and take a very long time to decompose. Cloth bag are reusable and reduce waste, prompting sustainability. ठीक है स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स बोतल्स के बारे में बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं। फिर रिसाइकल और श्रील और बिलोंग्स के बीच में बातचीत है, वे हम देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, लेट्स लर्न न्यू वर्ड। ग्लूम, darkness. Similarly, you find the following words in dictionary and use them in one sentence. Shrill, to move in a twisting or spiraling motion. The leaf began to shrill in the autumn wind. Recycle, to convert waste into reusable material. We should always recycle plastic bottles and paper to protect environment. Belong, to be in the right or appropriate place or situation. This book belongs on the top shelf. ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स राइट्स ऑप्शन पे टिक करेंगे। व्हाट इज़ द पोएम्स मेन मैसेज? फिश लव प्लास्टिक इन द सी। इसका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें आपको बी करना है। अ स्मॉल एक्शन कैन हेल्प अर्थ। ठीक है, बी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम मीन्स वी शुड सेव एनर्जी। नेक्स्ट, व्हाट डज प्लांट अ ट्री वॉच इट ग्रो टॉल आस्क अस टू डू ग्रो प्लांट। नेक्स्ट, fill in the blanks. The poem say plastic shrill where fish should play. Sun and wind free and strong can help us to right the wrong. The future is the bright if we all try. नेक्स्ट हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, उनको भी देखते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स प्ले विद वर्ड्स में फाइंड ऑल द राइमिंग पेयर इन द पोएम। पोएम में से राइमिंग पेयर छाटने थे। टॉल ऑल, प्ले डे, टॉल वॉल, ट्राई स्काई, रूम ग्लूम, शेयर एवरीवेयर, स्ट्रॉन्ग रॉन्ग एंड सॉन्ग एंड बिलोंग। अब देखेंगे स्टूडेंट्स आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू विद प्लास्टिक? द पोएम लाइकली टेल अस द reuse and recycle plastic and prevent it from polluting the environment, especially the oceans where it harms marine life. Next, why should we turn off the light when we leave the room? We should turn off the light when we leave the room to save electricity and conserve energy, which help reduce our carbon footprints and lower electricity bills. Next, how can student help birds? Student can help bird by planting trees and shrubs that provide food and shelter, keeping bird feeder clean, ensuring water sources are available, and not disturbing nests. Next, do you reuse anything at home? What? दिस इज़ द पर्सनल क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आपके घर में आप किस प्रकार से यूज़ करते हैं वो आपको बताना है। मैं जैसे लिख रहा हूँ, यस आई रीयूज़ ओल्ड ग्लासेस जार्स फॉर स्टोरेज, प्लास्टिक कंटेनर फॉर लेफ्ट ओवर्स एंड फैब्रिक स्क्रैप फॉर क्राफ्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट एक्शन विल यू ट्राई आफ्टर रीडिंग दिस पोएम? दिस इज़ द पर्सनल क्वेश्चन। सो
I am telling my individual opinion. After reading this poem, I will try to be more mindful to my of my energy consumption and make an effort to recycle more dignitely या फिर diligently. Next, students, find the opposite of the following word from the poem. Turn on the lights. Opposite हो जाएगा turn off the light. Big, small, dirty, clean, short, tall. Next, students, write your experience where you help the earth. You can take help from the following questions. What was noticed? Example: plastic waste accumulating, light lights left on, water being wasted. What was your thought? This is harmful to the environment. I should do something. What action were taken? Joined a cleanup drive, turn off the light when leaving the room, fix a leaking tape, and started carrying a cloth like Seema. How did it help to the earth? Reduce pollution, save energy, conserve water, and minimized plastic waste. नेक्स्ट है स्ट्रेटली टू क्लाइमेट एक्शन. ग्रुप वर्क है, स्टूडेंट क्रिएटिविटी है. आपको फिर पोस्टर भी बनाना है क्लाइमेट एक्शन का. उसमें आपको रीयूज रिसाइकल और सब चीज़ों का ध्यान रखना है, प्लांट करना है, सेव करना है. जैसे कि हमने ये स्टूडेंट्स बनाया है आपका रिड्यूस द क्लाइमेट चेंज का एक पोस्टर. आप देख सकते हैं, आप भी इस प्रकार से बना सकते हैं, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. या फिर आप अपने अनुसार इसको चेंज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट चैटर चैम्प आ गया है हमारा. इमेजिन करना है दैट यू found a time machine and it takes you to 50 years back. Describe how would you see the phrase. अगर आप स्टूडेंट्स, आपको मौका मिले टाइम मशीन में 50 साल पहले जाने का, तो आप क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ स्टाइल एंड कल्चर, एनवायरमेंटल कंटेस्ट और ग्लोबल इवेंट्स एंड पॉलिटिक्स, इन सभी के बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया. आप लिख सकते हैं. हिंदी में बताया है ताकि आपको दिक्कत ना हो. नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू द सरपंच, म्यूनसिपलिटी चेयरमैन, मेयर, रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक डिसीजन और एनी क्लाइमेट रिलेशन एक्शन. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, सिटी आ जाएगी, डेट आ जाएगा, फिर टू जिसको आपको भेजना है, सरपंच, म्यूनसिपलिटी चेयरमैन या मेयर, फिर ऑफिस एड्रेस और सिटी और पिन कोड आ जाएगा. नेक्स्ट इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे रिक्वेस्टिंग फॉर डिसीजन ऑन स्पेसिफिक क्लाइमेट रिलेटेड एक्शन, प्रोमोटिंग द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्री प्लांटेशन ड्राइव या फिर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट. जो भी आपको करवाना है वो आप लिख सकते हैं. फिर सर मैडम आई एम राइटिंग फॉर टू रेस्पॉन्सिबल रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट यू योर अर्जेंट अटेंशन एंड डिसिसिव एक्शन रिगार्डिंग. मेंशन कर देंगे उधर जो हम करना चाहते हैं. ठीक है. फिर आई प्रपोज दैट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर एंड इम्प्लीमेंट, जो भी इम्प्लीमेंट किया है उसके बारे में लिख देंगे. फिर दिस एक्शन वुड बी सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू द फिर आप एग्जाम्पल लिख देंगे जो भी उधर कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए हमें. फिर आई बिलीव दैट टेकिंग प्रोटेक्टिव स्टेप नाउ विल सेफ गार्ड द वेलबींग ऑफ आवर कम्युनिटी एंड फ्यूचर जनरेशन. आई एम कॉन्फिडेंट दैट with your leadership we can make a tangible difference in addressing climate change at local level. Thank you for your time and consideration. I look forward to a positive response and swift action from your office. Sincerely, आपका नाम आ जाएगा, आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा. फिर स्टूडेंट्स है वही धवल और मयूरी ने क्या सीखा उसके बारे में. तो रीड द लाइन केयरफुली एंड थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स. ओवर, इन और ऑन का मतलब. ठीक है. ओवर ऊपर, इन अंदर, ऑन भी ऊपर होता है स्टूडेंट्स, पर कैसे कैसे होता है वह डिफरेंस है. इसी प्रकार से हमें इनका यूज़ में लेते हुए नीचे फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ना है. द स्विंग इज़ बिटवीन द स्वीट शॉप एंड एंट्रेंस. द बॉय इज़ सिटिंग ऑन द कैमल. द बर्ड इज़ ओवर द शॉप. देखिए ऑन और ओवर में कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स. ऑन तो जस्ट टच हो रखा होता है ऊपर, जैसे बॉय ऊँट के ऊपर बैठा है तो टच होके बैठा हुआ है. हम पलंग के ऊपर बैठते हैं तो ऑन लिखेंगे. वी आर सीट ऑन द बेड, वी आर सीट ऑन चेयर, मतलब हम टच होके बैठे हैं. ओवर मतलब हवा में है, नीचे टच नहीं हो रहा.
फैन इज़ फ्लाइंग ओवर द रूफ, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द शॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट है जलेबीज आर कीप्ड इन द थाली एंड द लिटिल गर्ल इज़ लुकिंग एट द मैजिशियन। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन। इसी प्रकार से जुड़े रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसमें स्टूडेंट्स हमने लेसन 4 देख लिया है बिल्कुल डिटेल में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।